नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए बायोलॉजी का ये चैप्टर है इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस चैप्टर से ये जो पार्ट है बायोलॉजी का, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। तो इस चैप्टर को हम देख लेंगे, सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे। सारे लेक्चर्स को ध्यान से अगर आप सुन लेते हैं तो जो है आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आपके रेलवे ग्रुप डी हो, एएलपी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या यूपीपीएससी एग्जामिनेशंस हो, आप जो है क्वेश्चंस को इजीली कर पाइएगा। देखिए सामान्य अध्ययन की ये बुक है, सामान्य ज्ञान की, लूसेंट की सामान्य ज्ञान की ये बुक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यदि आप पूरे इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो चलिए अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन सिस्टम से आज हम कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर्स डिस्कस करेंगे आपसे। देखिए जो पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है उसको आप भी हाईलाइट कर लीजिए अपनी बुक में, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, आपको सारे क्लियर होते जाएंगे। देखिए लूसेंट बुक से जो सामान्य ज्ञान है वो 406 नंबर पेज है इसका। यदि आपके पास है तो से ओपन कर लीजिए और जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किए हैं सारे पॉइंट को हाईलाइट करते जाइएगा और लेक्चर्स को ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए अंतःस्रावी तंत्र क्या होते हैं? पार्ट्स वो होते हैं जो रासायनिक पदार्थ को नियंत्रित करते हैं। अब ये रासायनिक पदार्थ क्या होता है? रासायनिक पदार्थ में देखिए एंजाइम प्लस हार्मोन होता है जिसका स्राव रासायनिक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतःस्रावी तंत्र में जो हार्मोन का स्राव करेगा उसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और जो एंजाइम का स्राव करेगा उसे वही स्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। तो हमें पढ़ना है इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हार्मोन का स्राव करेगी उसको पढ़ना है, जिसमें आते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और एक होता है एडिनल ग्रंथि। तो चलिए डिस्कस करते हैं सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को। सबसे पहले आता है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। देखिए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो मनुष्य के मस्तिष्क में उपस्थित होती है। पहला इसका ये है, क्वेश्चन बनेगा। दूसरा देखिए इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। ओके, तो पिट्यूटरी ग्रंथि का ये है। इसमें से देखिए जो हार्मोन निकलते हैं उनके कार्य को देख लेते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन होता है एसटीएच हार्मोन, जो शरीर में वृद्धि और हड्डी को वृद्धि करने का नियंत्रण कर दिया। यानी शरीर में वृद्धि करने का जो हार्मोन है उसका नाम है एसटीएच हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है। ओके, यदि एसटीएच की कमी हो तो मनुष्य में बौनापन हो जाएगा। यदि ये हार्मोन की अगर कमी होगी, एसटीएच का कौन से हार्मोन की कमी से बौनापन होता है? तो एसटीएच हार्मोन की, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है देखिए जो दूसरा हार्मोन निकलता है टीएसएच हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन को स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है, यानी ये थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि क्या होता है? चलिए उसको पढ़ लेते हैं। देखिए थायराइड ग्रंथि क्या होता है? मनुष्य के गले की जो नली होती है, श्वास नली, उसके ठीक नीचे में स्थित रहता है ये थायराइड ग्रंथि। और इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है थायरोक्सिन नामक हार्मोन, इससे निकलता है थायराइड ग्रंथि से, जिसमें आयोडीन की अधिक मात्रा होती है। यानी थायराइड ग्रंथि में जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उसी में आयोडीन अधिक होता है। और यदि आयोडीन की कमी हो तो मनुष्य में कौन सा रोग होता है? घेंगा नामक रोग होता है। तो ये थायरोक्सिन में क्या होता है? आयोडीन, और इसमें अधिक कमी होगा आयोडीन के इस हार्मोन की अगर कमी होगा तो मनुष्य में घेंगा नामक रोग होती है। देखिए पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करता है। ये जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, ये पिट्यूटरी ग्रंथि के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन करने का कार्य करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रमुख कार्य थे थायराइड ग्रंथि के। उसके बाद देखिए आते हैं पैराथायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि के ठीक बैक साइड में होता है। जैसे थायराइड ग्रंथि जो होता है वो फ्रंट साइड में होता है, उसके ठीक बैक साइड में जो होता है पैराथायराइड ग्रंथि होता है, और जिसमें से दो हार्मोन निकलते हैं, एक पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा जो होता है वो होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। दो हार्मोन यहाँ से निकलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि से। पैराथायराइड हार्मोन
जो होता है वो जब रक्त में कैल्शियम की कमी होता है तो ये हार्मोन जो है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। कौन? पैराथायराइड हार्मोन। और जब रक्त में अधिक मात्रा में कैल्शियम होगा तो कौन सा हार्मोन होगा? कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन को याद रखना है। रक्त में जब कैल्शियम अधिक होता है तो कैल्सीटोनिन होगा, और जब रक्त में जो है कैल्शियम की कमी होगी तो पैराथायराइड हार्मोन होगा। ओके, स्रावित करेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, उसके निम्नलिखित कुछ कार्य थे। ठीक है, उसके बाद देखिए एडिनल ग्रंथि जो होता है ये देखिए किडनी के ठीक ऊपरी भाग में होता है। ठीक है, एकदम किडनी के ऊपर भाग में जो है एडिनल ग्रंथि होता है, और अंतःस्रावित ग्रंथियाँ के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये इंडोक्राइन सिस्टम की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लीवर होता है, लेकिन ये इंडोक्राइन सिस्टम की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बोलेगा तो एडिनल ग्रंथि होता है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। एक कॉर्टेक्स, एक मेडुला। कॉर्टेक्स में जो हार्मोन होता है उसका नाम है ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स। ओके, ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपचय को नियंत्रित करता है। इसमें से जो हार्मोन निकलता है इसका नाम है ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपचय को नियंत्रित करता है। उसके बाद यहीं से जो कॉर्टेक्स का भाग है, एडिनल का जो कॉर्टेक्स भाग है, वहीं पे जो है लिंग हार्मोन निकलता है, वहीं से जो है लिंग हार्मोन निकलता है। उसके बाद देखिए कॉर्टेक्स की एक और बात को पढ़ लीजिए, जीवन की नितांत आवश्यक, यानी कॉर्टेक्स जो होता है भाग वो जीवन रक्षक भी इस हार्मोन को कहते हैं, जीवन रक्षक भी हार्मोन होता है। यदि कॉर्टेक्स के भाग में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग हो जाएगा। उसके बाद आइए जो दूसरा भाग होता है मेडुला भाग, जो अंदर का भाग होता है मेडुला भाग एडिनल ग्रंथि के, उसमें देखिए एपिनेफ्रिन एक अमीनो अम्ल होता है, और एपिनेफ्रिन जो है हृदय के अचानक रुक जाने से पुनः चालू करने में सहायक होता है एपिनेफ्रिन। और अधिविक ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को, जो एडिनल ग्रंथि होती है उससे जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। ओके, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है, जो इससे दो हार्मोन निकलते, किससे? एडिनल ग्रंथि से। इसके बाद जो मैंने बताया था एक और भाग जो होता है पेनक्रियास यानी अग्नाशय, वो जो है कोशिका निकलती है, जो कोशिका निकलती है उसमें अग्नाशय से जो कोशिका निकलती है बीटा नामक कोशिका, उसमें से एक इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसकी कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। और पूछा जाता है मधुमेह रोग जो है कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। तो ये कुछ इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट से आपके आने वाले एग्जामिनेशन जो मैंने लूसेंट की सम्मानित ज्ञान बुक से कवर कराया आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। सारे बुक को कोशिश करूँगा, सारे बुक के जितने भी साइंस के जो भाग है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इंडोक्राइन सिस्टम बढ़िया से एक बार आप जो है इस जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया, अगर साथ ही साथ आपने भी हाईलाइट किया और लेक्चर को अच्छी तरीक़े से सुना, तो आई होप जो इससे क्वेश्चन जो भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उसको आप कर पाइएगा। तब तक के लिए दोस्तों कीप वाचिंग माय स्टडी व्यू चैनल्स एंड स्टे विथ अस माय यूट्यूब स्टडी व्यू चैनल्स। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल्स। तब तक के लिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट जो बायोलॉजी का मैं जल्द ही कवर कराऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।